हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने किया था इनहेरिटेंस का, जिसमें मैंने आपको सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। तो एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन करवाई थी मैंने आपको। इट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वन इज़ द बेस क्लास एंड अदर इज़ द derived class, और base class is also called as a super class and derived class is also called as a sub class. So base class क्या हमारी parent class है, जिसकी properties inherit की जा सकती हैं किसी भी another class से। और derived class क्या है? Class that inherits the properties of another class, जो दूसरी class से properties inherit कर रही है, उसका behavior, उसके data members, member functions सब inherit हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं derived class. Advantages थी code reusability, easy to implement real world problem models and transitive nature. So नेक्स्ट हमने किया था सिंगल इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पे चलते हैं। देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था जिसमें वन बेस क्लास और वन डिराइव्ड क्लास है। दैट मीन्स वन डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटिंग द फीचर्स फ्रॉम वन क्लास। तो दिस वॉज द डायग्राम ऑफ, देखिए ये वन बेस क्लास है और ये वन डिराइव्ड क्लास है, जिसके रिलेटेड मैंने आपको इसका सिंटेक्स भी बताया था। ये इसका सिंटेक्स करवाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, और इसी को ही प्रैक्टिकली मैंने आपको सी कंपाइलर पे इसका एक प्रोग्राम रन करके दिखाया था सिंगल इनहेरिटेंस का, जिसमें हमने एक बेस क्लास ली थी और डिराइव्ड क्लास फिर उसके बाद डिराइव किया था, और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने बेस क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को यूज़ किया था। ओके, तो मेरी दो वीडियोस हैं इनहेरिटेंस पे, एक हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था, एक में प्रैक्टिकल कवर किया था। तो आज मेरा ट्राई रहेगा सिंगल इनहेरिटेंस के बाद हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसे एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको सी पे से रन करके अभी C++ पे ही दिखा दूंगी। ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। देयर आर टू बेस क्लासेस एंड वन डिराइव्ड क्लास। सो multiple inheritance is derivation of a class from टू और मोर बेस क्लासेस, जहां आपको ऊपर दो या दो से ज़्यादा बेस क्लासेस दिखाई देंगी और नीचे एक डिराइव्ड क्लास है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए, अगर आप इसे सिंगल इनहेरिटेंस समझना चाहते हैं तो एक्स और जेड में देखिए सिंगल इनहेरिटेंस है, वाई और जेड में भी सिंगल इनहेरिटेंस है, बट एक्स वाई जेड अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। जेड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द क्लासेस। एक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी जेड में है, वाई की जो प्रॉपर्टीज है वो भी जेड में है, तो जेड में एक्स और वाई दोनों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं। ओके, समटाइम्स ये देखिए क्या है, एक्स में मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है रोल नंबर, और वाई क्लास में हमारे पास मार्क्स हैं। ओके, और तो हम जेड क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, रोल नंबर और मार्क्स दोनों को इनहेरिट कर सकते हैं जेड क्लास के अंदर। तो इस तरह से एक्स और वाई की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, डाटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शन है, वो आप इनहेरिट कर सकते हैं जेड क्लास में अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप क्लास को अगर पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जेड क्लास को एक्स को पब्लिकली इनहेरिट किया जेड में, तो एक्स का जितने भी आपके पास पब्लिक मेंबर फंक्शन होंगे वो जेड में भी पब्लिक ही रहेंगे। ओके, लेकिन अगर आप एक्स क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे तो एक्स क्लास के अंदर जो पब्लिक डाटा मेंबर्स भी हैं वो प्राइवेट हो जाएंगे जेड में। प्राइवेट के बारे में आपको पता ही है, अगर एक्स क्लास के किसी भी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कभी एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज आपने लास्ट सेमेस्टर में भी किया, हम एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें रोल नंबर और एज को हम प्राइवेट स्कोप में, प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन करते हैं, तो रोल नंबर और एज को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कभी एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। सो डिराइव हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्शन का डाटा है वो यहाँ पब्लिकली इनहेरिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं तो एक्स का जो प्राइवेट डाटा है that is not going to be used by the objects of the class. So लेकिन अगर x के अंदर कुछ भी पब्लिक है तो वो z के अंदर क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, यानी कि z का ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। फिर तो पब्लिकली इनहेरिट से क्या होगा, x का पब्लिक मेंबर फंक्शन z में भी पब्लिक रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने एक्स में रोल नंबर लिया, ओके, और आप उसको पब्लिकली डिफाइन करते हैं, और जेड क्लास से आपने एक्स को इनहेरिट किया पब्लिकली, तो रोल नंबर इसमें डिराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। और z का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रोल नंबर को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर रोल नंबर को आपने प्राइवेटली इनहेरिट किया, z क्लास अगर x को प्राइवेटली इनहेरिट करती है और रोल नंबर पब्लिक भी होगा, तब भी z का ऑब्जेक्ट रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, ठीक है। और अगर पब्लिक वेरिएबल्स या पब्लिक डाटा मेंबर्स हमारे प्राइवेटली इनहेरिट हो जाते हैं तो वो प्राइवेट ही बन जाते हैं, लेकिन पब्लिक मेंबर्स क्या रहेंगे, पब्लिक इनहेरिट होते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स एज अ प्राइवेटली इनहेरिट होते हैं, ओके। तो इसका सिंटेक्स एक बार बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगी मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। तो एक ड्राइव क्लास है, देखिए क्लास ड्राइव क्लास नेम कॉलन, विजिबिलिटी मोड है, प्राइवेट और पब्लिक के बारे में ही अभी मैं आपको बता रही हूँ। एक प्रोटेक्टेड मोड इसका है, थर्ड जो मोड है वो है प्रोटेक्टेड, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप प्राइवेट या पब्लिक को थोड़ा सोच कर यूज़ कीजिएगा। बेस क्लास नेम 1 कॉमा, फिर से विजिबिलिटी मोड बेस क्लास नेम 2। तो यहाँ पर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्लासेस हैं, उनके आपने नाम देने हैं कॉमर्स के साथ, और विजिबिलिटी मोड हर क्लास के आगे देना है, लाइक क्लास सी कॉलन पब्लिक ए, क्लास ए है अगर, कॉमा पब्लिक बी क्लास। सपोज ए और बी आपके पास क्लास थी, जैसे हम लास्ट में ले लेते हैं एक्स वाई और जेड है, तो क्लास जेड कॉलन पब्लिक ए एक्स कॉमा पब्लिक वाई। तो इसमें क्या होगा, ड्राइव क्लास के आप जो भी आप उसमें डिफाइन करना चाहते हैं, ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर डिफाइन कर सकते हैं, बट इन दोनों बेस क्लासेस के तो विजिबिलिटी मोड के अकॉर्डिंग इनहेरिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लास चाइल्ड कॉलन पब्लिक फादर कॉलन पब्लिक मदर। अब चाइल्ड किससे इनहेरिट हो रहा है, फादर और मदर बोथ से इनहेरिट हो रहा है, तो फादर की प्रॉपर्टीज भी इसे मिलेंगी, मदर की भी इसे मिलेंगी, प्रोवाइडेड पब्लिकली इनहेरिट किया होना चाहिए। अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो इसका पब्लिक डाटा यहाँ तो आ जाएगा चाइल्ड में, लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। So this was all about the definition of multiple inheritance and syntax of multiple inheritance, okay। तो अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट में इसे C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ। कोड को आपने नोट करना है, देखिए पेपर में अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस विद एग्जाम्पल, तो आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी देनी है और एक एग्जाम्पल भी देना है। देखिए कोड मैंने राइट डाउन किया हुआ है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई है। ये क्लास ए है, क्लास ए में हमने लिया हुआ है इंटीजर ए डिफाइन किया हुआ है। ए में क्या है, कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास ए, ये ए का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर हम ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हैज़ अ सेम नेम एज अ क्लास नेम, okay, and it gets automatically called when the object of that class is created। अब देखिए क्लास ए बेस क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ हमने ए क्लास ली, ए कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास ए। अब हमने क्लास बी ली है और क्लास बी को बेस क्लास है, ये भी सपोज ये फादर क्लास है और ये मदर क्लास है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है बी का, कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास बी। तो ये दोनों बेस क्लासेस है, ये फादर क्लास है, ये मदर क्लास है। अब आप यहाँ देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करना है आपने, क्लास सी ये ड्राइव क्लास आपने कॉल की, ओके, और यहाँ पर आपने क्या किया, सी क्लास ड्राइव की कॉलन पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, यानी कि चाइल्ड क्लास ने फादर और मदर दोनों क्लासेस को क्या किया, पब्लिकली इनहेरिट कर लिया और कॉमा लगाना है। तो इससे ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें आ गई, यानी कि ए का कंस्ट्रक्टर बी का कंस्ट्रक्टर दोनों सी में आ जाएंगे। अब हम जब सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ए और बी का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, बट किस ऑर्डर में कॉल होता है ये हम आउटपुट से देखेंगे कि ए का कंस्ट्रक्टर फर्स्ट कॉल होगा या बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सी क्लास के अंदर एक वेरिएबल सी डिफाइन किया हुआ है, आप सी को यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे ए और बी को भी यहाँ कर सकते हैं, वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ओके। सी कंस्ट्रक्टर में क्या किया हुआ है, देखिए कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास सी, देन कंस्ट्रक्टर क्लास सी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए एंड बी, ओके। अब हम मेन में आते हैं, देखिए तो कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन से स्टार्ट है। सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
a इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ए किया हुआ है, यानी कि c का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बट यहाँ हमने a की कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो ये गार्बेज वैल्यू पिक कर लेगा। आप a की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं सो दैट अगर आपको लग रहा है कि गार्बेज वैल्यू रिटर्न ना करे ये। b इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट बी। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर में कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा 1 बाय 1 और यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। c इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट सी। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट डॉट ए का आउटपुट, ऑब्जेक्ट डॉट बी, ऑब्जेक्ट डॉट सी। ए बी और सी पब्लिकली है, देखिए ए भी पब्लिक है यहाँ पर क्लास ए में, बी भी पब्लिक है क्लास बी में। तो जब ए और बी पब्लिकली इनहेरिट हो रहे हैं तो क्लास सी के अंदर ए और बी इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली यूज हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक डाटा मेंबर्स अगर पब्लिक इनहेरिट होंगे तो वो पब्लिकली ही रहेंगे। अब हमने सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए और बी दोनों को एक्सेस कर लिया। अगर हम यहाँ प्राइवेट वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ए और बी क्या हो जाएंगे, यहाँ के प्राइवेट हो जाएंगे और सी का ऑब्जेक्ट प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ओके, तो अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, देखिए क्या आएगा आउटपुट। ये देखिए ये अभी गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं। a इज इक्वल टू 1328, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू समथिंग। तो आप इन वैल्यूज़ को अगर आप सोच रहे हैं गार्बेज वैल्यू ना है तो आप a और b सी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करके। ओके, तो ये एग्जांपल आपने नोट कर लेना है और मल्टीपल इनहेरिटेंस के एग्जांपल बुक में भी हैं आपके पास, तो आपने कंपाइलर पे रन करके देखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आएगी सिंगल और मल्टीपल के बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर से एक एग्जांपल मैं आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस का रन करके दिखा दूँगी। ओके, थैंक यू।